ولا كلت كواهلنا ولا شحت أيادينا. आज बात हुती विद्रोहियों की जिन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये एक ऐसी मुसीबत है जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत से जा रहा सामान यूरोप जो अब सस्ते दाम में पहुंचता था वो महंगा हो जाएगा और जो बाहर से सामान भारत मंगाता था वो भी अब महंगा हो सकता है। दरअसल जिन विद्रोहियों ने इस वक्त गल्फ ऑफ अदन और बबल मंदेब स्ट्रेट के पास सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है उनका नाम है हुती विद्रोही। कहा जाता है कि ये हुती विद्रोही इसलिए इस वक्त नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमास के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर उसका साथ देंगे और दोनों ही देशों के साथ वो लड़ेंगे। अमेरिका ने पहले तो इन हुती विद्रोहियों को एक आतंकी ग्रुप घोषित किया है। इन हुती विद्रोहियों का यमन सरकार से एक लंबा युद्ध चला और जिसमें सऊदी अरेबिया यमन सरकार की मदद करता रहा और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में बाहर निकला। अब बात करते हैं कि आखिर गाजा हमास के युद्ध में आखिर हुतियों की एंट्री कैसे होती है। तो अक्टूबर 7 को हुए हमले के बाद से ही गाजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और अब हमास के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा हुती चाहता है कि वो बाहर से अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बनाए। इसके लिए वो लगातार लाल सागर और बबल मंदेब स्ट्रेट में उन जहाजों को टारगेट कर रहा है जो इजराइल से आ रही हैं और उन जहाजों को वो किडनैप कर रहा है। इस क्रम में हुती विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो शिपिंग वेजल्स पे किया है पूरे इस इलाके में और इसकी वजह से पूरे शिपिंग इंडस्ट्री में इस वक्त खलबली मची हुई है। कहा जाता है कि अब तक तकरीबन हुती विद्रोहियों ने 12 ऐसे शिपिंग वेजल्स हैं जिन पर या तो हमला किया है या फिर उन्हें कब्जे में ले लिया है और ये सब कुछ वो इजराइल के खिलाफ अपने मिलिट्री कैंपेन को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि जो भी जहाज इजराइल की तरफ जाएगा वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं या फिर वो जहाज जो इजराइल से आएगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। बताया जाता है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए ये हुती विद्रोही लगातार इस वक्त रेड सी के पास बबल मंदेब स्ट्रेट के पास इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब इनकी वजह से इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत उन देशों के लिए है जो देश इस रास्ते से सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। बात करते हैं भारत की, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में इस हुती विद्रोहियों के आ जाने की वजह से क्या बदला है। सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन सरकार के साथ हुतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। यमन में ये हुती विद्रोही नॉर्दर्न यमन के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं और इनकी राजधानी सना है। सना के आसपास के इलाकों को ये हुती विद्रोही अपने कब्जे में लिए हुए हैं और यहाँ पर यमन सरकार की मदद करती है सऊदी अरेबिया की सरकार और यहाँ भी एक बहुत बड़ा खूनी इतिहास छिपा है। लेकिन इन सब के बीच भारत को आखिर ये हुती विद्रोही नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? दरअसल जिस रास्ते से सबसे ज्यादा व्यापार भारत करता है ये उसी रास्ते में हुती विद्रोही हमला कर रहे हैं। लाल सागर के पास शिपिंग रूट्स को ये लगातार खतरा पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये लाल सागर से होते हुए ये ट्रेड रूट स्वेज कैनाल को जाता है और ये कैनाल जो है वो बहुत खास है। 1859 में बने इस कैनाल की मदद से ईस्टर्न और वेस्टर्न इकोनॉमी एक साथ आती हैं और यहाँ से अब इस वक्त स्थिति ऐसी है कि जहाजों ने जाना मना कर दिया है। अब इसकी बजाय जहाज अफ्रीका होकर जा रहे हैं जिसकी वजह से अब शिपिंग इंडस्ट्री महंगी हो गई है और अब ज्यादा उन्हें वक्त भी लग रहा है। इस रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच तकरीबन 40% व्यापार होता था, लेकिन अब हुतियों ने इस व्यापार रूट को ही रोक दिया है। हुतियों के हमले से दुनिया की ग्लोबल शिपिंग कंपनीज इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रही हैं। दुनिया की 4 सबसे बड़ी शिपिंग फर्म्स ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपने ऑपरेशंस को इस रास्ते से तब तक के लिए सस्पेंड रखेंगी जब तक हुती अपना हमला नहीं रोक देते। और अब कुछ जहाज जो है वो अफ्रीका के रास्ते यूरोप तक अपने सामान को पहुंचा रहे हैं और अब सामानों का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत पर हुए असर की। भारत जो है इस पूरे रास्ते से तकरीबन $200 बिलियन का व्यापार करता है और ये सब कुछ होता है स्वेज कैनाल, रेड सी, बबल मंदेब और गल्फ ऑफ अदन के रास्ते। $200 बिलियन का व्यापार भारत इस रास्ते से करता है और अब इस सी रूट पर इस वक्त हुती विद्रोही उत्पात मचा रहे हैं, इसलिए व्यापार भारत का प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन और सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये
समस्या इसे जल्दी सुलझाया नहीं गया तो इससे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या इकोनॉमी के लिहाज से भी खड़ी हो सकती है। इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस यानी तेल और नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में जो लागत है वो ज्यादा आ रही है। भारत जो है वो रशियन क्रूड ऑयल इसी रास्ते से सबसे ज्यादा अपने यहाँ मंगाता था, अब उसे उसके लिए भी दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ रहे हैं। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये गतिरोध कब तक चलेगा, लेकिन इसकी वजह से भारत को बेहद नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि नॉन कोकिंग कोल भी भारत रूस से इसी रास्ते से मंगाता था, अब इस रास्ते को हूती विद्रोहियों ने रोक रखा है। पोस्ट कोविड कई इकोनॉमीज के लिए ये रास्ता एक वरदान की तरह था, उनमें भारत भी शामिल था, क्योंकि इस रास्ते की वजह से व्यापार तेजी से हो रहा था और लागत भी कम आ रही थी। लेकिन अब जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस पूरे मसले को लेकर भारत ने इजराइल से अपनी चिंता जाहिर की है और अब इस पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए अमेरिका एक गुट बना रहा है। लेकिन हूती विद्रोहियों की अगर बात करें तो हूती विद्रोही हथियार डालने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 10 देशों के साथ मिलकर वो एक मैरिटाइम कोलिशन बनाएगा, जो कि लाल सागर, गल्फ ऑफ अदन और बबल मंदेब स्ट्रेट में जहाजों की रक्षा करेंगे जो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। लेकिन हूतियों ने साफ कर दिया है कि वो बावजूद इसके रुकने वाले नहीं है। अब स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका 10 देशों के साथ मिलकर जो अलायंस बना रहा है, क्या उसके बनने के बाद खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ आएंगे या फिर वो इस रास्ते को लेकर कोई नया कदम उठाने वाले हैं। फिलहाल भारत की इकोनॉमी पर इसका भयंकर असर है। इसके अलावा भारत जो सामान बाहर भेजता है या फिर मंगाता है, अब उनके दामों में भी इजाफा देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।